तेजस्वी यादव ने एक ऐसा दांव खेला है कि अगर यह दांव सफल हो गया तो तेजस्वी यादव को कोई मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं पाएगा। दरअसल बात यह है कि तेजस्वी यादव ने पटना में दिव्यांग अधिकार सम्मेलन किया और इस सम्मेलन का मकसद था कि सभी दिव्यांग को एकजुट होने की हिदायत दी जाए और अगर ये दिव्यांग एकजुट हो गए तो भाई साहब भारी खेला हो जाएगा और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री एकदम बन जाएंगे। इसे कोई रोकने वाला नहीं है। आपको लग रहा होगा कि भाई साहब कितने ही दिव्यांग हैं और कितने दिव्यांग तेजस्वी यादव को जिता सकते हैं। क्या कुछ कहा है दिव्यांगों के लिए कि एकदम दिव्यांग जो है तेजस्वी यादव को वोट दे ही देंगे। सब कुछ आपको बताऊंगा, एकदम थोड़ा सा धीरज रखिए, सब कुछ आपको विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा एक आयोजन किया जाता है जिसमें दिव्यांग अधिकार सम्मेलन को जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें पटना के दिव्यांगों को बुलाया जाता है और उनसे तेजस्वी यादव बातचीत करते हैं, कहानियां सुनाते हैं कई, और इसी दौरान कुछ जो है घोषणाएं भी करते हैं। और घोषणा करने से पहले ये एकदम से उन लोगों को संतुष्ट कराना चाहते हैं कि भाई साहब आप लोग समझ जाइए कि तेजस्वी यादव की बस उम्र कच्ची है, इनकी जुबान कच्ची नहीं है। मतलब मैं जो बोलने जा रहा हूं वो मैं करके दिखाऊंगा। अब ऐसा क्या बोला तो समझ जाइए कि सबसे पहले तो अपनी योजना में ही लेके ये घूम रहे हैं कि यार ये जो दिव्यांगों को 400 रुपए दिया जा रहा है उसे बढ़ा के मैं सीधे तौर पे 1500 रुपए कर दूंगा। अब ये बात सुनते ही दिव्यांग एकदम से उछल जाते हैं, तालियों से जो है वो एकदम से इस्तकबाल करते हैं तेजस्वी यादव का। लेकिन बात यहीं पे समाप्त नहीं होती, बल्कि तेजस्वी यादव दूसरा घोषणा करते हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है तो दिव्यांगों के लिए एक अलग मंत्रिमंडल बनाऊंगा। उसका काम होगा कि दिव्यांगों को किस तरीके से बढ़ाया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई साहब अगर एक अलग मंत्रिमंडल बनेगा तो उसके माध्यम से दिव्यांग खेल में कैसे जाएं, दिव्यांग की पढ़ाई और शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, तकनीकी सुविधा उनको किस तरीके से प्रोवाइड किया जाए, इन तमाम मुद्दों पे ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने बोला कि सिर्फ मंत्रिमंडल का ही गठन नहीं करूंगा बल्कि दिव्यांगों के बेहतरी के लिए मैं कई ऐसी योजनाएं निकालने वाला हूं जिससे दिव्यांगों को कोई समस्या नहीं होने वाली। अब दिव्यांग इतना सुन के फूले नहीं समा रहे। इससे पहले तेजस्वी यादव ने एक और वादा कर दिया कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम एक और जो है वो प्रोग्राम करने वाले हैं और ये प्रोग्राम पटना के गांधी मैदान में होगा जहां बिहार से तमाम दिव्यांग जनों को बुलाया जाएगा। अब इसमें सोचने वाली बात है कि आखिरकार दिव्यांग कितने हैं बिहार में जो एकदम से तेजस्वी यादव का गेम पलट सकते हैं। तो सबसे पहले समझ जाइए कि दिव्यांगों की जो संख्या है वो है लगभग 9%। 9% को अगर आप इस तरीके से समझना चाहते हैं तो जान लीजिए कि हमारे यहां मुस्लिम वोटर है 17%, यादव वोटर है 14%, और उसके बाद जो सबसे ज्यादा वोटर है वो है दिव्यांगों में 9%। और मजे की बात यह है कि ये जो दिव्यांग है वो हर जाति से आते हैं, वो हर धर्म से आते हैं और पूरे बिहार में 9% दिव्यांग हैं। और अगर ये डायरेक्ट 9% वोट तेजस्वी यादव की तरफ ट्रांसफर हो जाता है तो इसका परिणाम यह होगा कि तेजस्वी यादव के वोट प्रतिशतता में 9% की वृद्धि होगी। और अगर ऐसा हुआ तो समझ जाइए यादव तो 14% पहले से ही तेजस्वी यादव के साथ हैं। उसके बाद मुसलमानों की अगर बात की जाए तो वो भी इनके साथ है। रही सही कसर जो है ये जो दिव्यांगजन है वो पूरा कर सकते हैं। और तेजस्वी यादव का अपील है कि आपको अकेले नहीं बल्कि दो लोगों को और जोड़ना है, मतलब चेन बना रहे हैं कि अगर आप लोग दो लोगों को और जोड़ दीजिएगा तो ये 9 3 27% हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने क्या खूब खेला है कि भाई साहब चलिए कोई बात नहीं, मान लीजिए कि सब लोग नहीं जोड़ पाए लेकिन कुछ ही लोग जोड़ पाए तो क्या होगा अंजाम। मान लीजिए कि 4.5% लोग ही जोड़ पाए तो क्या होगा, 4 4 12 13 13.5% हो जाएगा। और ये तेजस्वी यादव का जो मैथमेटिक कैलकुलेशन है ना इस चुनाव को लेके वो बड़ा फिट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। महिला को टारगेट कर रहे हैं, उसके बाद दिव्यांग जनों को टारगेट कर रहे हैं, युवाओं को टारगेट कर रहे हैं। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसे ये अछूता छोड़ रहे हो। और खासकर अगर दिव्यांग जनों की बात की जाए तो दिव्यांग जन जितने उत्साहित नजर आ रहे थे उससे तो यही लग रहा था कि भारी खेल कर सकते हैं भैया। और ये खेल जो है एकदम से नीतीश कुमार समेत पूरे एनडीए टीम को भारी पड़ सकती है। और ये जो तेजस्वी यादव का सपना है मुख्यमंत्री बनने का
भाई साहब वो पूरा भी हो सकता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जो ये चुनावी स्टंट, चुनावी दाव खेला है तेजस्वी यादव ने, इस दाव को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।